हमारे साथ मुंबई से जुड़ रहे द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर आज दुनिया भर से क्या अपडेट्स आ रहे हैं? उंगलियों पे दुनिया पे आपका स्वागत है। इलॉन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप का झगड़ा देख रहे हैं आप, क्या क्या खुलासे हो रहे हैं हम आपको बताएंगे। और कल अमेरिका के शेयर बाजार और टेस्ला का शेयर कैसे लहूलुहान हुआ इस झगड़े से, अमेरिकी सियासत में कैसे तूफान उठेंगे और उठ रहे हैं उन्हें हम बताएंगे। मुझे निहाल रिजवी का एक शेर याद आया, आखिर कैसे शनाख्त करते हम दोस्त दुश्मन थे सब नकाबज़दा। अमेरिकी राजनीति में दो सबसे अच्छे दोस्त जैसे लड़ रहे हैं, उसके बाद अमेरिकी राजनीति में एक बिल्कुल नए तरीके के बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन हम शुरू करते हैं अमेरिका और चीन के बीच बातचीत से, क्योंकि जिसने दुनिया के आर्थिक जगत को कल प्रभावित किया और आज इस पर निगाहें रहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच फ़ोन पर बातचीत हुई है, जिससे व्यापार तनाव कम करने की कोशिश की गई है। रेयर अर्थ की सप्लाई पर भी चर्चा हुई है, जो पिछले 5 दिनों से दुनिया भर की ऑटो कंपनियों के लिए मुश्किल बना हुआ है। दोनों पक्ष आगे बातचीत को तैयार हैं, लेकिन कोई ठोस समझौता अभी तक सामने निकल कर नहीं आया है और न समझौते के किसी प्रावधानों पर बात हुई है। बाजार को आज दोनों पक्ष से, व्हाइट हाउस से भी और बीजिंग से भी, अगले कदमों का इंतजार रहेगा। अब हम आते हैं अमेरिका में ट्रंप और एलन मस्क के झगड़े पर। ये झगड़ा चौराहे पर आ गया है। मस्क ने कहा है कि अगर वो मदद नहीं करते तो डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार सकते थे। ट्रंप ने जवाब दिया है कि पेंसिल्वेनिया का चुनाव वो खुद जीत रहे थे, मस्क की वजह से नहीं। इसके बाद मस्क ने जो कहा उससे अमेरिकी राजनीति में तूफान उठने का खतरा है। मस्क ने कहा है कि अमेरिका के कुख्यात चाइल्ड सेक्स अपराधी जेफरी एपिस्टीन की फाइलों में ट्रंप का नाम छिपा है और इसलिए वे ये फाइलें जारी नहीं की जा रही हैं। मस्क ने कहा है कि ट्रंप पर इम्पीचमेंट का या महाभियोग शुरू करना चाहिए और ये फाइलें सामने लाई जानी चाहिए। अमेरिकी राजनीति के लिए आरोप बेहद सनसनीखेज है, क्योंकि जेफरी एपिस्टीन की फाइलें अमेरिका के हाल के दशकों का सबसे बड़ा संकट और सबसे बड़ा विवाद है, जिसमें चाइल्ड सेक्स और ट्रैफिकिंग के मामले में अमेरिका की राजनीति के बहुत सारे लोगों के शामिल होने की बात है। ट्रंप पर यह विवाद बेहद भारी पड़ सकता है। इस झगड़े के बाद इधर टेस्ला को काफ़ी चोट लगी है। इस झगड़े से ट्रंप की कंपनी स्पेसएक्स को सरकार से ऑर्डर और सरकार के रक्षा कार्यक्रम जहां स्पेसएक्स भागीदार है वो भी खतरे में पड़ेंगे। इस पूरे विवाद में टेस्ला के शेयर गुरुवार को करीब 14% टूट गए। $150 बिलियन की मार्केट कैप उड़ गई। मस्क को करीब $34 बिलियन का तत्काल नुकसान हुआ है। यह झगड़ा आज की सबसे बड़ी सुर्खी है। पूरे दिन आज क्या होता है, क्या मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच कोई समझौता शुरू होता है, इस पर हमारी निगाहें रहेंगी। ये झगड़ा शुरू हुआ था अमेरिका में नए टैक्स बिल से, जिसमें टैक्स की रियायतें दी हैं डोनाल्ड ट्रंप ने और खर्च में बढ़ोतरी की है, जिसका मस्क ने विरोध किया था। मस्क सरकार से बाहर हो गए थे और उसके बाद अब ये टकराव इस स्तर तक आ गया है कि अमेरिकी राजनीति के कई सारे छुपे हुए रहस्य निकलकर सामने आ रहे हैं। इधर इजराइल ने लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी हिस्से में ताज़ा हमले किए हैं। दाहिया के इस इलाके में हिजबुल्लाह सक्रिय है, जिसे इजराइल निशाना बना रहा है। इसका असर हमें कच्चे तेल बाजार पर दिखेगा। रेयर अर्थ संकट बढ़ रहा है। चीन के निर्यात प्रतिबंधों से ऑटो सप्लाई चेन प्रभावित हो रही है। सुजुकी ने अपने कुछ प्रमुख प्लांट्स में उत्पादन रोक दिया है। फोर्ड ने शिकागो में एक्सप्लोरर एसयूवी का उत्पादन बंद कर दिया है। भारत से लेकर यूरोप तक कई ऑटो कंपनियों ने उत्पादन पर असर पड़ने की चेतावनी दी है। इनमें खासतौर पर जो चेतावनियां आई हैं वो ऑटो पुर्जे बनाने वाली कंपनी बॉश की तरफ से है, BMW की तरफ से है। भारत में मारुति सुजुकी, बजाज और TVS, इसके अलावा जर्मन सप्लायर GF हैं, जिन्होंने तत्काल अपने उत्पादन पर अगले 15 दिनों से 1 महीने में रेयर अर्थ की कमी का असर पड़ने की चेतावनी दी है। इधर भारत सरकार ने ऑटो कंपनियों को चीन सरकार से संपर्क में लाने की कोशिश की है। पुतिन ने यूक्रेनी ड्रोन हमलों का जवाब देने की चेतावनी दी है। सैन्य तनाव बढ़ रहा है। अगले 2 दिनों में रूस और यूक्रेन के मोर्चे पर गतिविधियां ज़्यादा गंभीर हो सकती हैं। इधर आज विश्व की आर्थिक स्थिति से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आए। जैसा कि कल हमने उंगलियों की दुनिया में बताया था कि दुनिया के बाजारों के लिए एक सबसे बड़ी घटना होगी यूरोपियन सेंट्रल बैंक की बैठक। तो यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने अपनी बैठक में करीब 25 बेसिस पॉइंट की कमी की, जिसका संकेत हमने कल दिया था। मुद्रास्फीति 2.1% पर है और विकास दर का अनुमान यूरोजोन की आर्थिक विकास दर का अनुमान 1% से कम 0.7% पर है। ज़्यादा चौंकाने वाली खबर स्विट्जरलैंड से आई। स्विट्जरलैंड के बॉन्ड बाजार में बॉन्ड यील्ड बढ़ गई है और 10 वर्ष की बॉन्ड यील्ड करीब 1.5% पर 1.5% पर है, जो 5 साल में सबसे ऊंची है। यूरो जोन में अब बॉन्ड यील्ड्स बढ़ने लगी हैं। अमेरिका में नौकरियों के आंकड़े आए। मई में 1.3 लाख नई नौकरियां आई हैं। बेरोजगारी दर 3.7% पर स्थिर है।
मैक्सिको में उपभोक्ता विश्वास का सूचकांक, अमेरिका में सर्विस सेक्टर का पीएमआई गिरा है, मंदी का संकेत है, 50 से नीचे है। मैक्सिको में उपभोक्ता विश्वास सूचकांक बेहतर दिख रहा है, मूड अच्छा दिख रहा है। 45.2 का 45.2 का इंडेक्स आया है। जापान से आज फिर एक चौंकाने वाली खबर आई। जापान के परिवारों में के खर्च के आंकड़े जो आए हैं उनमें गिरावट दर्ज की गई है। इससे जापान में उपभोक्ता मांग घटने का खतरा है। एक और महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था फिलीपींस, जो कि इमर्जिंग इकोनॉमीज है, वहां बेरोजगारी बढ़ने के आंकड़े आए हैं। चलते हैं कमोडिटी बाजार की तरफ। अमेरिका में सीजनल डिमांड बढ़ने से, मौसम की डिमांड बढ़ने से WTI बढ़त पर है। इस सप्ताह उम्मीद है कि करीब 4% ऊंचाई के साथ $63 के आसपास बंद होगा। $63 की ऊंचाई पर के आसपास पहुंच रहा है। ब्रेंट क्रूड करीब $65.2 के आसपास है। साप्ताहिक आधार पर इसमें भी मजबूती दिख रही है, हालांकि आपूर्ति ज़्यादा है और मध्य पूर्व के घटनाक्रम का असर हमें दिखाई देगा। नेचुरल गैस की कीमतों में खासी बढ़त दिख रही है। इसका असर हमें यूरोप और अमेरिका की अर्थव्यवस्थाओं पर दिखेगा। ग्लोबल बाजारों में प्रमुख फसलों में सोयाबीन, गेहूं, पाम, चावल और कपास में आज मजबूती है। सोने और चांदी मामूली बढ़त के साथ मजबूत दिख रहे हैं, लेकिन भारतीय बाजार में चांदी की कीमत में रिकॉर्ड तेजी लौटी है। सराफा बाजार में चांदी 1 लाख रुपए प्रति किलो की कीमत से ऊपर निकल गई। बाजार में आज भारतीय बाजारों में सोने और चांदी की कीमतों पर करीब से निगाह रहेगी। अंतर्राष्ट्रीय मांग के कारण चाय की कीमतों में बड़ी तेजी आई है। भारतीय चाय कंपनियों को इसका क्या फायदा मिलेगा, इस पर आज शेयर बाजार में नजर रखनी होगी। अगला सेक्शन क्रिप्टो और बिटकॉइन के अपडेट का। ट्रंप और मस्क का झगड़ा क्रिप्टो बाजार पर बहुत भारी पड़ा है। कॉइनडेस्क का क्रिप्टो इंडेक्स जो कल शाम को आया, उसने बताया कि उस इंडेक्स में तेज गिरावट आई है। बिटकॉइन करीब 4% टूट गया है। सोलाना में भी गिरावट है। इस झगड़े के कारण क्रिप्टो बाजार लड़खड़ा रहा है। लेकिन इधर एक अच्छी खबर भी आई। स्टेबल कॉइन की कंपनी सर्कल का IPO न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हुआ, जिसके बारे में हमने आपको पिछले दिनों बताया था। ये पहली ऐसी बड़ी कंपनी है जो एक IPO लेकर आई है। इसका IPO स्टॉक एक्सचेंज पर करीब $69 पर खुला। इशू प्राइस $31 था, $103 तक चढ़ गया। बाजार में अच्छा उत्साह दिखा है स्टेबल कॉइन की कंपनी सर्कल के इस IPO को। हांगकांग ने इधर नया क्रिप्टो नियामक ढांचा पेश किया है। हांगकांग दुनिया के क्रिप्टो हब से मुकाबले के लिए क्रिप्टो में डेरिवेटिव कारोबार की इजाज़त देने वाला है। ब्लैक रॉक ने हांगकांग में इथेरियम के एक ETF के रजिस्टर कराने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। विदेशी मुद्रा बाजार की तरफ चलते हैं। रुपया कल हल्की मजबूती के साथ बंद हुआ था, हालांकि दबाव था। आज रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति पर निगाह रहेगी और इसके बाद रुपए की को लेकर क्या आउटलुक बनेगा वो शाम तक हमें पता चलेगा। डॉलर इंडेक्स करीब 98 पर है। डॉलर के मुकाबले अधिकतर ग्लोबल मुद्राओं में आज मजबूती दिख रही है। भारत में आज महत्वपूर्ण खबरों का दिन है। सप्ताह के अंतिम दिन भारत की रिजर्व बैंक मौद्रिक पॉलिसी की समीक्षा के नतीजे घोषित करेगा। ब्याज दरों में करीब 25 बेसिस पॉइंट की कमी की संभावना है। इससे ज्यादा होती है तो बाजार के लिए सरप्राइज होगा। निगाहें इस बात पर होंगी कि रिजर्व बैंक भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर क्या अनुमान पेश करता है, क्योंकि ताजे अनुमानों में भारत की आर्थिक विकास दर 6% के आसपास रहने के संकेत मिल रहे हैं। वित्त वर्ष 2026 के लिए रिजर्व बैंक क्या कहता है, इस पर बाजार की निगाहें रहेंगी। आदित्य बिरला समूह ने अमेरिका में कारगिल्स की केमिकल फैसिलिटी खरीदी है। बाजार के लिए यह खबर महत्वपूर्ण है। टाटा समूह भारत में राफेल के पुर्जे बनाएगा और अबू धाबी की कंपनी इत्तिहाद एयरवेज ने भारत में विमानन कंपनी में निवेश से मना कर दिया है। एक महत्वपूर्ण खबर महंगाई के मोर्चे से सरकार ने खाद्य तेल कंपनियों से कीमतें घटाने के लिए कहा है, क्योंकि आयात सस्ता हुआ है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पाम की कीमतें कम हुई हैं। एक और खबर महत्वपूर्ण है कि भारतीय बाजार में विदेशी निवेशकों ने कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में खरीद बढ़ाई है। मई में यह 10 साल के सबसे ऊंचे स्तर करीब 20,000 करोड़ के पास पहुंच गई और फ्लिपकार्ट भारत की पहली ऐसी ई-कॉमर्स कंपनी बनी है जिसे रिजर्व बैंक ने ग्राहकों को और सप्लायरों को कर्ज देने की इजाजत दी है। इस तरह से ई-कॉमर्स कंपनियों को कर्ज देने के प्रस्तावों की रिजर्व बैंक से स्वीकार्यता अब शुरू हो गई है। क्या अन्य कंपनियां भी इस तरह से आगे आएंगी, हमें देखना होगा। टाटा समूह एप्पल के उत्पादों के भारत में रिपेयर कारोबार को संभालेगा, यह भी एक महत्वपूर्ण खबर है। तो अगले 24 घंटे, खासतौर पर अगला दिन जिस भारत को प्रभावित करने वाले दिन में सबसे महत्वपूर्ण है भारत में रिजर्व बैंक की नीति, जिसे लेकर हम आपके पास बोनस नीति घोषित होते ही इसकी एनालिसिस, विश्लेषण और मुख्य खबरें लेकर हम बोनस में आपके पास आएंगे। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आ जाने वाले हैं। अमेरिका में नॉन फार्म पेरोल्स के आंकड़े आएंगे। ट्रंप और शी की वार्ता के बाद दोनों पक्षों से ताजे संकेत का इंतजार रहेगा। अमेरिका के बाजार जब तक खुलेंगे तब तक अगर कोई संकेत दोनों तरफ से सीसी समझौते का या बातचीत की फॉर्मल बातचीत शुरू होने का आता है तो इसका हमें बाजार पर सकारात्मक असर होगा। रेयर अर्थ आपूर्ति पर अभी गतिरोध बना हुआ है। क्या कल ट्रंप की बातचीत के बाद चीन कोई रियायतें देगा? आज इस पर सबसे ज्यादा निगाहें होंगी। अगर चीन अपनी एक्सपोर्ट नीति में बदलाव करता है, लाइसेंसिंग की पॉलिसी थोड़ी उदार करता है,
तो दुनिया के ऑटो स्टॉक्स को पर पॉजिटिव असर पड़ सकता है और सप्लाई चेन में की समस्याओं में थोड़ा समाधान दिखाई सकता है। इसके अलावा जैसा हमने शुरुआत में बताया कि ट्रंप और मस्क के विवाद का आज बाजारों पर असर रहेगा। अमेरिकी राजनीति में इसकी कैसी प्रतिक्रिया होती है, टेस्ला के स्टॉक का क्या होता है, ट्रंप क्या कहते हैं और मस्क क्या कहते हैं, इस पर आज पूरे दिन अलग अलग सुर्खियां बनती रहेंगी। तो उंगलियों पर दुनिया में आज इतना ही। हम वापस चलते हैं नोएडा स्टूडियो ब्रज के पास। सर बहुत बहुत धन्यवाद इतनी सारी जानकारी साझा करने के लिए।